हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम एनालिटिक फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स, कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज एक क्वेश्चन है जिसमें दो पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है और दो रिजल्ट्स हमें प्रूव करने हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, जनरल एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या पूछा है इसमें, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर। इट मीन्स हमें एफ ऑफ जेड पता होना चाहिए और तभी हम उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ले पाएंगे। सो हमें रियल पार्ट की ज़रूरत है, तो पहले हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा कि फंक्शन एफ ऑफ जेड को हम किस तरह से लिख सकते हैं और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन दो बार करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में। फिर उसको ऐड करेंगे तो ये RHS में जो रिजल्ट है वो हमें मिलना चाहिए और उसके बाद उसी से फिर हम इस रिजल्ट को भी कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, ये हम जानते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस आयोटा वी। सो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रियल पार्ट क्या होगा यहाँ पर, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू u, क्योंकि जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट ही कंसीडर किया गया है। इट मीन्स हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। नाउ रियल पार्ट का स्क्वायर है, मॉड लेंगे तो ये इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो सेम ही आ जाएगा। नाउ डेल अपॉन डेल एक्स यू स्क्वायर। सो यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2u एंड दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें एंड डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। इट मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ मिलेगा, यू स्क्वायर का हम एक बार डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, सो वो वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इसमें टू कांस्टेंट है, u का और डेल यू अपॉन डेल एक्स, दो फंक्शन है जिनका 1 बाय 1 हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। सो यहाँ 2 बाहर ले लिया, एक बार u को डिफ्रेंशिएट करेंगे सो ये मिलेगा हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर u एज इट इज़ आ गया और डेल यू अपॉन डेल एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। इट मीन्स ये होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस यू डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो हमने इस तरह से ये वाली क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से हम y के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सिमिलरली डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस यू डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि डेल 2x डेल एक्स स्क्वायर डेल 2 डेल वाई स्क्वायर ये हमें गिवन है। सो एडिशन कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सो इसमें से ये हमें मिलेगा डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर एंड डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉमन मिल रहा है हमें। ये दोनों एक जैसी क्वांटिटीज़ हैं, इनको एक साथ लिख देते हैं हम, डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। फिर ये वाला जो टर्म है उसमें से आप देख सकते हैं 2 भी कॉमन आएगा, u भी कॉमन आएगा। सो 2u हमने बाहर लिया, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें कि एफ एनालिटिक फंक्शन है, सो यू हार्मोनिक फंक्शन होगा। हार्मोनिक फंक्शन है तो वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और लाप्लास इक्वेशन का मतलब है कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। Since f of z is analytic, then u is harmonic function. So क्या रिजल्ट मिलेगा, डेल 2u, उसको हम थर्ड दे देते हैं, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो इस इक्वेशन को हम अप्लाई कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। देन इक्वेशन थर्ड रिड्यूसेस टू, यहाँ से यू स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, दैट इज डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा और ये बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से u को हम रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड लिख सकते हैं क्योंकि इसी फॉर्म में हमें रिजल्ट देना है। अब ये क्या मिलेगा हमें, कॉशी-रीमान इक्वेशन से हम इस क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं, दैट इज टू डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब एफ डैश जेड हम देखें क्या मिलेगा हमें, सिंस एफ डैश जेड होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये रिजल्ट हम लेते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करें, एफ डैश जेड इक्वल्स टू दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। सो फाइनली क्या मिलेगा हमें, मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, देन वी ऑब्टेन दिस रिजल्ट डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं एंड दिस इक्वेशन 5th। सो इक्वेशन 5th को हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन 4th में यूजिंग 5th इन 4th। सो यहाँ से भी हम u को चेंज कर देते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर। मॉड लगाएं, लगा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है, लेकिन u तो रियल पार्ट है केवल, तो इसका नहीं भी लगाएंगे तो भी यही मिलेगा हमें, और ये मिलता है हमें 2f डैश z का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वेशन 6। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ प्रूफ हो गया। उसके बाद हमें सेकेंड पार्ट भी प्रूफ करना है, तो जिस तरह से हमने u के लिए लिखा है उसी तरह से हम v के लिए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम वी स्क्वायर ले सकते हैं और यहाँ आ जाएगा 2f डैश जेड का स्क्वायर एंड दिस इक्वेशन 7। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 6 एंड 7, दैट इज डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये तो दोनों में सेम आ रहा है एंड व्हाट इज, यहाँ से इसको हम यू स्क्वायर लिख रहे हैं एंड दैट इज वी स्क्वायर। ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, दोनों का मल्टीपल 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2f डैश जेड का स्क्वायर। अब उसके बाद में इसको हमें क्या चेंज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिंस एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू होता है u प्लस आयोटा v, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें, मॉड निकालें, तो क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो इस क्वांटिटी का अगर स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, then we obtain del 2 upon del x square and del 2 upon del y square and that is f of z का mod का square and it is 4f dash z square. It is second part. सो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों प्रूफ कर दिए। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट की हेल्प से हमने सेकंड पार्ट प्रूफ किया है। अगर एग्जाम में केवल यही पूछा जाता है तो भी हमें पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, यानी पहले फर्स्ट पार्ट हम यू के लिए सॉल्व करेंगे, सिमिलरली वी के लिए हम लिख सकते हैं और फिर ये रिजल्ट लेंगे। आप वी के लिए भी लिख सकते हैं और फिर यू के लिए लिख के उन दोनों को ऐड करके रिजल्ट हम सॉल्व कर देंगे। इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं एनालिटिक फंक्शन की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।